एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं फीमेल लीड जेंगडिंग। वो तब एक हॉस्पिटल में थी क्योंकि उसकी ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और ये है हमारी स्टोरी की मेल लीड निंग वेंजी, जो एक डॉक्टर है और यही जेंगडिंग की एग्जामिन कर रहे हैं। और इसी वजह से जेंगडिंग बहुत नर्वस थी और उसे शर्म भी आ रही थी क्योंकि वो एक लड़के है। एग्जामिन के बाद डॉक्टर बोलते हैं जेंगडिंग को एक मेमाराइंग फाइब्रोमा हुआ है जिसे सर्जरी करना होगा। सर्जरी की बात सुनकर जेंगडिंग थोड़ा डर जाती है। डॉक्टर निंग बोलते हैं कि शुक्रवार को सर्जरी करना होगा। जेंगडिंग बोलती है ऑपरेशन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर निंग बोलते हैं सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट है और अब सर्जरी ना करने से ये और भी बड़ी हो जाएगी। जेंगडिंग बोलती है कि ठीक है, बट इस शुक्रवार को मुझे कुछ काम है। डॉक्टर निंग बोलते हैं मैं सिर्फ शुक्रवार को ही सर्जरी कर सकता हूँ। जेंगडिंग इसके बाद वहां से चली जाती है। इसके बाद वो पीछे मुड़कर बोलती है डॉक्टर, आपके बिना और कोई मेरी सर्जरी नहीं कर सकता। डॉक्टर निंग कहते हैं मैं करूँ तो कुछ प्रॉब्लम होगा। जेंगडिंग बोलती है नहीं, इट्स ओके। जब जेंगडिंग जा रही थी तब डॉक्टर निंग की नज़र उसके बैग की एक डॉल में जाती है। उसके बाद जेंगडिंग यूएजी करने जाती है और वहाँ पर दो नर्स डॉक्टर निंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, जिसको सुनकर जेंगडिंग को भी अच्छी लग रही थी। तभी जेंगडिंग को कॉल आती है और ऐसा कुछ सुनती है कि तभी वो भागते हुए ऑफिस जाती है क्योंकि उनके ऑफिस में सब डेटा लूज हो जाती है। वहाँ पर कैट बोलता है कि उसके कंपनी की डेटा कोई चोरी करने की कोशिश कर रही है और सब डेटा हैक हो चुकी है। जेंगडिंग तब कंप्यूटर के सामने बैठकर इसे सॉल्व करने की कोशिश में बैठती है। उसके बाद रात हो जाती है एंड जेंगडिंग सब डेटा लीक होने से बचा लेता है। ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज़ भी सुकून के सांस लेते हैं। इसके बाद बाहर से जेंगडिंग सबको ट्रीट देता है और तब चिंगचू कॉल करता है। ये जेंगडिंग की बॉयफ्रेंड होता है। उसकी बॉयफ्रेंड अब विदेश में है जिसकी वजह से वो ऑफिस में मौजूद नहीं है। उसकी बॉयफ्रेंड बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जेंगडिंग बोलती है कल तुम आ रहे हो ना। चिंगचू बोलता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि मुझे कुछ काम है। जेंगडिंग बोलती है हमारे कंपनी की पार्टी का क्या होगा। चिंगचू बोलता है तुम टेंशन मत करो, मैंने टिकट कर लिया है, शाम तक पहुंच जाऊंगा। और यस, पार्टी का सब फ्लावर्स रोज होना चाहिए एंड हम शैंपेन पार्टी करेंगे। जेंगडिंग बोलती है लेकिन ऑफिस पार्टी में तो सनफ्लावर और लिली ये सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है। चिंगचू बोलता है चेंज कर दो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जेंगडिंग बोलने की कोशिश करती है कि शुक्रवार को उसकी ऑपरेशन है, पर तभी चिंगचू बोलता है वो बहुत टायर्ड है, इसलिए जेंगडिंग कुछ नहीं बोलती। इस तरफ हम देख सकते हैं खिड़की में उसकी बॉयफ्रेंड के साथ कोई लड़की थी। दूसरी तरफ हम चाओ फ्रांक को देखते हैं और ये थी जेंगडिंग की गुड फ्रेंड। जेंगडिंग फ्रांक को बोलती है चिंगचू ने बोला है पार्टी में रोज और शैंपेन होना चाहिए। और ये सुनकर फ्रांक बोलता है मुझे लगता है चिंगचू तुम्हें प्रपोज करेगा। ये सुनकर मन ही मन जेंगडिंग को बहुत खुशी होती है। उसके बाद हम निंगवेंजी को देखते हैं जो रेडी हो रहा था। उसका एक बिल्ली भी है, उसका नाम है नन्ना। और उस तरफ निंगवेंजी रेडी होकर नन्ना को ग्रूमिंग करता है क्योंकि ग्रूमिंग के वक्त बहुत बाल उड़ते हैं, इसी वजह से निंगवेंजी रेडी हुआ था। उसके बाद निंगवेंजी नन्ना को रात का खाना देता है और वो भी खा लेता है। नेक्स्ट डे थी जेंगडिंग की ऑफिस की 2 इयर्स का सेलिब्रेशन, इसलिए जेंगडिंग क्या पहनेगा ये सोच रही थी। और आज चिंगचू उसे प्रपोज भी करेगा, इसलिए उसको तो अच्छे से कपड़े पहनना ही होगा। बट फ्रांक उसे एक गाउन देता है। जेंगडिंग तब उस गाउन को पहन लेती है और उस गाउन को पहनने के बाद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बट वो उस ड्रेस को पहन के पार्टी नहीं जाना चाहती बिकॉज ये एक वेडिंग गाउन थी। फ्रैंक के बातों से हम जान जाते हैं कि जेंगडिंग और उसके बॉयफ्रेंड के बीच इतनी भी क्लोज नहीं है। बेचारी ये समझ नहीं पाती चिंगचू उसे अवॉइड करने के बाद भी वो उससे प्यार समझ बैठती है। जेंगडिंग तब बहुत कुछ सोचती है कि आज उसे चिंगचू प्रपोज करेगा, वो भी सबके सामने। और तभी निंगवेंजी आ जाते हैं। निंगवेंजी बोलता है तुम क्या शादी कर रहे हो। जेंगडिंग बोलता है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ट्राई कर रही हूँ। तभी जेंगडिंग को उसके माँ और पापा का कॉल आता है। जेंगडिंग की पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि जेंगडिंग वेडिंग गाउन पहनी हुई है और वो समझती है कि उन्हें बिना बताए वो शादी कर रहे हैं। जेंगडिंग बोलता है मैं शादी नहीं कर रही, बट चिंगचू मुझे आज प्रपोज करेगा। उसकी पेरेंट्स ये सुनकर बहुत खुश होते हैं।
फन रखने के बाद डॉक्टर निंग बोलते हैं तो तुम सच में शादी कर रहे हो। जेंडिंग तब मुस्कुरा देती है। जेंडिंग बोलते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। निंग बोलते हैं मैं यहाँ पर कपड़े खरीदने आया हूँ और यस तुम्हारी सर्जरी शुक्रवार को शाम के 3 बजे ठीक किया गया है। ये है कि निंग तब अचानक से जेंडिंग की बैग की उस कैट टॉय को देख रहा था। जेंडिंग बोलती है ये मेरी बिल्ली की फेस है, मैं ऐसी बहुत सी पेट टॉयज बनाती हूँ। निंग बोलता है मुझे दो। तब वो दूसरी टॉय दे देती है। शाम को जेंडिंग पार्टी में चली आती है। जेंडिंग बहुत खुश होती है क्योंकि चिंगशू उसे प्रपोज करेगा। चिंगशू ऊपर के फ्लोर में थी इसलिए चिंगशू को बुलाने के लिए वो ऊपर है। लिफ्ट का दरवाजा खोलने के बाद वो देखती है चिंगशू और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है और इस लड़की की नाम है वेंजिन। स्कूल लाइफ से ही ये दोनों बहुत साल रिलेशनशिप में थे। उसके बाद लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। वेंजिन बोलती है मुझे लगता है जेंडिंग मुझे गलत समझ रही है। जेंडिंग दौड़ के बाहर चली आती है। वो एकदम रेडी नहीं थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर। कुछ देर बाद चिंगशू और वेंजिन पार्टी में चले आते हैं। फ्रैंक चिंगशू और वेंजिन के बारे में सब जानता था और उस दोनों को देखकर वो भी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम निंग को देखते हैं। उसके हाथ में जेंडिंग की टॉय था। निंग तब उस टॉय को उसके फैमिली फोटो के सामने रख देता है। चिंगशू स्टेज में उठकर कंपनी और उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में अच्छे बातें कर रहे थे। चिंगशू तब बोलता है आज मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ आया हूँ। जेंडिंग सोचता है मुझे अभी वो प्रपोज करेगा। तब चिंगशू बोलता है आज हमारे कंपनी में वेंजिन ज्वाइन करेगी। ये सुनकर जेंडिंग हैरान हो जाती है और साथ में ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज़ भी हैरान हो जाता है। उसके बाद वेंजिन और चिंगशू दोनों साथ में स्टेज में बहुत बातें कर रहे हैं। जेंडिंग तब मायूस होकर बाहर चली आती है। तब भी चिंगशू आकर बोलता है तुम वेंजिन की वजह से गुस्सा हो। जेंडिंग बोलती है मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। मैंने सुना है वेंजिन एक अवार्ड भी जीत चुकी है और एक सेलिब्रिटी हमारे ऑफिस में रहेगी तो हमारे ऑफिस के भी नाम होगा। चिंगशू बोलता है मैं सिर्फ वेंजिन को इसी वजह से ऑफिस में लाया हूँ, हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं है। जेंडिंग तब बोलती है इस शुक्रवार को बात खत्म ना होते ही वेंजिन आ जाती है। वेंजिन बोलती है जेंडिंग तुम माइंड नहीं करोगे ना मैं अगर तुम्हारी बॉयफ्रेंड को लेके जाऊँ। जेंडिंग बोलती है नहीं मैं क्यों माइंड करूँगी। चिंगशू तब जेंडिंग की हाथ पकड़ के बोलता है तुम घर जाओ और रेस्ट करो। एंड यस तुम क्या बोल रहे थे इस शुक्रवार को क्या होगा। जेंडिंग बोलती है नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। इसके बाद चिंगशू एंड वेंजिन वहाँ से चली जाते हैं और वहाँ पर हम डॉक्टर निंग को देखते हैं। उस दोनों को एक साथ जाते हुए देखकर उसके आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। जेंडिंग तब दूर से डॉक्टर निंग को देखती है। जेंडिंग तब बोलती है डॉक्टर निंग आप कहीं भी कैसे चले आते हैं। निंग बोलता है मैं एक फ्रेंड के पास आया हूँ। जेंडिंग बोलती है आप कब आए हैं। निंग बोलता है तुम कुछ खाना चाहती हो। उसके बाद निंग और जेंडिंग को हम एक साथ देखते हैं। जेंडिंग तब आइसक्रीम निंग को खाने के लिए ऑफर करते हैं। तब निंग बोलता है इसमें बहुत कैलोरी है। जेंडिंग बोलती है तो आपने मुझे क्यों खाने को दिया। निंग तब बोलता है बिकॉज आइसक्रीम खाने से दुख कम हो जाता है, जब तुम अनहैप्पी होगे आइसक्रीम खा के देखना अच्छा फील होगा। ये बोलकर निंग वहाँ से उठकर चला जाता है। जेंडिंग तब सोचती है डॉक्टर निंग को कैसे पता कि मैं अनहैप्पी हूँ। रात को जेंडिंग को हम अनहैप्पी होकर सोता हुआ देखते हैं। तभी जेंडिंग की पेरेंट्स वीडियो कॉल करते हैं। तब जेंडिंग हैप्पी होने की कोशिश करने लगती है। उसके पेरेंट्स पूछती है चिंगशू तुम्हें कैसे प्रपोज किया। तब जेंडिंग अपने हाथ को दिखाती है जहाँ कोई रिंग नहीं होता और बोलती है मैं ही गलत समझ बैठी थी, वो मुझे प्रपोज करेगा मैंने ही सोची थी। नेक्स्ट डे सुबह होते ही जेंडिंग ऑफिस आती है और कुछ एम्प्लॉयज उसे देखकर हंस रहे होते हैं। वो तब उदास होकर कैबिन में चली जाती है और उसके साथ फ्रैंक बात करने के लिए आती है। जेनिंग बोलती है सब कसूर तुम्हारा है, अगर तुम नहीं बोलते ये तो मैं भी तुम्हारे बातों को विश्वास नहीं करती। फ्रैंक बोलता है मुझे क्या पता, वो अचानक से रोज एंड शैंपेन लाने को बोला इसलिए मैंने सोचा कि वो तुम्हें प्रपोज करेगा। जेंडिंग तब बहुत गुस्सा होती है और फ्रैंक को मारने लगता है। कुछ देर बाद चिंगशू के कैबिन में जेंडिंग को देखते हैं। चिंगशू तब जेंडिंग को गालियां दे रहा था क्योंकि एक फाइल का काम उसने गड़बड़ कर दिया था और शुक्रवार को मेरे साथ एक कंपनी में जाना होगा, मुझे कुछ डील करना है। तब वह वेंजिन चली आती है। तब हड़बड़ी में चिंगशू बोलता है
तुम कैसे आए? वेंजिन बोलती है, मैं बहुत गाड़ियां बदल के आया हूँ। अच्छा, तुमने क्या जेंडिंग को डांटा? उसकी चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जेंडिंग, तुम गुस्सा मत होना। तुम तो चिंगशू को जानते हो, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं उसके लिए सॉरी कहती हूँ। चिंगशू बोलता है, जेंडिंग, तुम बहुत टायर्ड दिख रही हो। तुम जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। जेंडिंग जाते हुए देखती है चिंगशू और वेंजिन बहुत पास होकर काम कर रहे हैं। ये देखकर जेंडिंग को बहुत दुख होता है और उस याद आ जाती है, पहले ऐसे ही वो दोनों एक साथ काम करते थे। रात होने के बाद एक फ्लैट के सामने हम वेंजिन और चिंगशू को देखते हैं। वेंजिन बोलती है, मैंने कल की फ्लाइट की टिकट बुक कर लिया है, हमारी 3 बजे मीटिंग है। चिंगशू बोलता है, मैंने मेरी फ्रेंड को बोला है तुम्हारे लिए एक अच्छा फ्लैट ढूंढने के लिए। वेंजिन बोलती है, ठीक है, मैं यही कुछ दिनों तक रह सकती हूँ। तभी जेंडिंग चिंगशू को वीडियो कॉल करती है। तब चिंगशू वीडियो कॉल को ऑडियो कॉल में कन्वर्ट करके उठाता है। जेंडिंग पूछती है, कहाँ हो तुम? चिंगशू बोलता है, मैं घर पे हूँ। जेंडिंग बोलती है, तो तुमने मेरी वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया? चिंगशू बोलता है, जेंडिंग, मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, मैं कल एक बिजनेस मीटिंग में जाऊँगा। जेंडिंग बोलती है, कल? चिंगशू बोलता है, क्यों, कुछ काम है? जेंडिंग बोलती है, नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। चिंगशू तब कॉल रख देता है। असल में उस दोनों को जेंडिंग दूर से देख रहा था, इसलिए जेंडिंग चिंगशू को कॉल किया था। चिंगशू उससे झूठ बोला और इस बात से जेंडिंग बहुत सैड होती है। असल में वो चिंगशू के लिए रात का खाना लाया था। नेक्स्ट डे ऑफिस में जेंडिंग उसके रेजिग्नेशन लेटर को चिंगशू को देता है। चिंगशू बोलता है, तुम क्या कल के बातों से गुस्सा हो? असल में कल मेरा सर दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा रिएक्ट किया। जेंडिंग बोलती है, चिंगशू, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। चिंगशू बोलता है, क्या? क्या कहा तुमने? तुम क्या वेंजिन के लिए कर रही हो? जेंडिंग बोलती है, मैं किसी के लिए नहीं कर रही, मुझे लग रहा है मुझे करना चाहिए। ये बोलकर जेंडिंग वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फ्रांक उससे बात करने के लिए आता है क्योंकि उसे लग रहा था जेंडिंग को कुछ हुआ है, बट जेंडिंग बोलती है, प्लीज़ मुझे अकेले रहने दो। फ्रांक तब जल्दी से चिंगशू के ऑफिस में जाता है और बोलता है, आज दोपहर को जेंडिंग की ऑपरेशन है और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वेंजिन बोलती है, उफ, इस बार क्या होगा, फ्लाइट का टिकट भी कर लिया है। उसके बाद हम जेंडिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो तब बहुत सैड थी क्योंकि चिंगशू से ऑपरेशन के वक्त उसके पास नहीं है। एक नर्स आके तब पेपर्स में साइन करने के लिए जेंडिंग को बोलती है। तब निंग आकर बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है।